श्री चक्रधर स्वामी की जय। वचन संबंध। अगर सर्वला नंबर कौन सा ये? 15 दादा। 15 नंबर सर्वला। क्या इसमें? ब्रह्मंडस्था पिंडस्था। ब्रह्मंडस्था और पिंडस्था। 64 से 71। ये विचार का है। इसमें है सर्वला नंबर 15 ब्रह्मंडस्था और पिंडस्था 64 से 71। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ अभी बाद में। ठीक है। अब है वचन संबंध। कौन सा प्रपंच व्यभिचार्य है? कौन सा प्रपंच व्यभिचारी है? कौन सा प्रपंच व्यभिचारी यानी परिवर्तनशील है? व्यभिचार का मतलब परिवर्तन लिखा था पीछे हमने कल। ब्रह्मपंचु व्यभिचार्य में। हाँ जी। ठीक है। आगे व्यभिचार्य मतलब परिवर्तन। हाँ। भैरव स्वरूपी चा प्रपंच। भैरव स्वरूप का प्रपंच व्यभिचारी है क्या? आंसर दादा। हाँ। आंसर है इसका एवं कार्यस आलेला प्रपंच व्यभिचार्य आहे और कार्य रूप में आया हुआ प्रपंच व्यभिचार्य है। सरपंच है। मान ऑडियो। हाँ चल देखिए। मान ब्रह्मांडी। हाँ। तेची पिंडी। दादा जेची मान ब्रह्मांडी अर्थात ब्रह्मंडस्थ मूर्ति ब्रह्मंडस्था मूर्ति में ब्रह्मंडस्था मूर्ति में का ब्रह्मंडस्था मूर्ति का जो वर्ण ब्रैकेट में रंग ब्रह्मंडस्था मूर्ति जो वर्ण जैसे अयुद्ध में लिख ले वो तुम्हारे को कि हथियार शस्त्र अस्त्र शस्त्र। जैसे स्फुरत्व जैसा स्फुरत्व यानी स्फुरत पतलापन कहते हैं ना वो है। जैसा श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर रघुवीर नगर नई दिल्ली दिनांक वाहन 2022। यह कार्यक्रम परम पूज्य परम जैसा वाहन दादा। हाँ वाहन। एवं परम पूज्य परम श्री कारीगर बाबा की अध्यक्षता में स्वर्ण जयंती जैसी
जैसे दादा वस्त्र कपड़े, हाँ वस्त्र। जैसा परिवार, हाँ, कितनियां भुजा होती हैं? जितनी भुजा होती है। बस यहीं तक है। तेची पिंडी, हमने क्या लिखा है शुरू में, लाइन पढ़ के सुनाइयो। बरमंडस्ता मूर्ति का जो रंग, जैसा ठीक, हाँ हाँ। शस्त्र अस्त्र, जैसा उसका पतलापन, जैसा वाहन, जैसे कपड़े, जैसा परिवार, जितनी भुजा होती है, कौमा तेची पिंडी। अरे का 2 बिंदियां डाल लो वहां पर, ये खत्म हो गया, जैसे पहले का अर्थ खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ जी, अब अगला तेची पिंडी का लिखते हैं। जिचिमान ब्रह्मांडी का हो गया, अब तेची पिंडी का अर्थ लिखते हैं। तैसा पिंडस्ता के ठिकाने होता है ना। हाँ, वैसा ही पिंडस्था के ठिकाने होता है। वैसा ही पिंडस्ता ठिकाने होता है। जब पिंडस्ता प्रकाशती है तो उसे वैसा ही सब कुछ दिखता है वहां पे, ऐसा। हाँ हाँ, ऐसा होता है। ठीक है। अरे स्थूल विद्यावंत को होगा ना, कि दोनों को होगा? नहीं, स्थूल दोनों विद्यावंत को है। दोनों को होगा। स्थूल हाँ, विद्या च दोनों को मल होगा। नहीं प्रकाश दे, मल भी प्रकाश दे है, छोटियां च मल नहीं प्रकाश दे, ऐसे ही कुछ था। वो अलग चीज है। हम्म, वो अलग चीज है। ठीक है। भाई, स्क्रीन। हाँ, अब ये हो गया। हाँ जी। अब ये है यहां से लेकर यहां तक। हाँ जी, जनावादक। अरे, 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 थोड़ा सा होगा नहीं अब। यहां तक हो गया। हाँ जी दादा। चलिए, अब लिखते हैं अगला वचन संबंध। तो पिंड में स्थित पिंडी असलिया पिंड संगठन। पिंड की पिंड में स्थित पिंडस्था कहाँ से आती हैं? स्थित पिंडस्था कहाँ से आती है? अव्यक्त से आती हैं क्या? अव्यक्त से, अव्यक्त से आती हैं क्या? आती है क्या? अरे मनमंडस्ता से आती है।
दादा आंसर आंसर है और बरमंडल। ब्रह्मंडस्था से आती हैं। पिंड को दादा शरीर भी लिख सकते हैं। हाँ, शरीर में लिख ला, और शरीर में पिंडस्था कहाँ से आती है ऐसे लिख दो। और शरीर में पिंडस्था कहाँ से आती है, नहीं और नहीं है तो शरीर में पिंडस्था कहाँ से आती है ऐसे लिखो, इसको ठीक कर लो। हाँ जी। तो शरीर में पिंडस्था कहाँ से आती है। याची, देवता, ब्रह्मांडी, याची, ज्याची, देवता देवता। ब्रह्म, अर्थात जो देवता स्वरूप ब्रह्मंडस्था होकर व्यक्त हुई हैं, जो देवता स्वरूप ब्रह्मंडस्था होकर व्यक्त हुई हैं, हुई है जो देवता स्वरूप ब्रह्मंडस्था होकर व्यक्त हुई है, कर ब्रह्मंडस्था होकर व्यक्त हुई है, हुई है। तियाची पिंडी अर्थात अर्थात उसी देवता स्वरूप से ब्रैकेट में ब्रह्मंडस्था से विभाग होकर शरीर में पिंडस्था आती हैं। होकर विभाग होकर शरीर में आती है। पिंडस्था आती है। ठीक है। देवता स्वरूप से ब्रह्मंडस्था हुई, फिर वहां से विभक्त होकर शरीर में पिंडस्था बन गई, है ना। हाँ, यही है और है। अच्छा यही है, अच्छा ये भी है ये। हाँ, दंडोत प्रणाम जी। अच्छा, वो मुझे आप चार जेम्स कहाँ से मिल रहा है? चार जेम्स कहाँ से लाया है? आप तो वैसे ही देखना, आप चार और मैंने भेज दी व्हाट्सएप पे। हाँ बेटा।
हुआ? हेलो, हाँ जी दादा। लिखा? जी दादा। हाँ जी दादा। दादा ये थे पिंड शब्द मनुष्य देह वाचक जला हुआ। यहाँ पर जो दूध करे ना शरीर लिख लें, हाँ जी वही आता यहाँ है। पर यहाँ पर पिंड शब्द मनुष्य देह के लिए है। पिंड शब्द मनुष्य देह मनुष्य के लिए है। देह के लिए है। वचन संबंध। यहाँ से लिख सकते ये इस क्या लिख सकता है, इस सूत्र में। अच्छा ठीक है, मनुष्य देह के लिए है। हो गया? हाँ। जी दादा। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? अरे बेटा, वचन करेगा। वचन पहले नहीं मिला वचन। अच्छा एक ही दे रहे हो। देखो साढ़े के वचन चाहिए पहले। नहीं मैं कह रही हूँ तो लेट हो सकता है ना, मेरा लिखने में हुआ किसी बार। अब हमने क्या करना आगे? वचन संबंध था ना। हाँ 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 हाँ। जियाची ब्रह्मंडी त्याची पिंडी। जियाची देवता ब्रह्मांडी तियाची पिंडी, हाँ जी। ये है ना? तो जियाची इसमें ब्रह्मंडी त्याची पिंडी। जियाची देवता, ये ऐसे आएगा, हाइलाइटर लग गया। चलो इतना पढ़ना अभी अपने का। हाँ हाँ जी। रबड़ नहीं आ रहा, रबड़ ही आ गया। अब हमने पढ़ना है ये वाला। हाइलाइट हो गया। हाँ चलिए, जियाची ब्रह्मांडी, ये आपको ठीक लग रहा है? हाँ जी। जी हाँ दादाजी। लिखते हैं जियाची ब्रह्मांडी। अच्छी चीज है ये, लेकिन हाँ, सामने सामने आपको क्लैरिटी आती क्या पढ़ना क्या नहीं। अच्छा, ज्याची ब्रह्मांडी तियाची पिंडी म्हणतले तर जैसे ब्रह्मांडी तैसे जी पिंडी मनवानी का है। जैसी ब्रह्मांड में है वैसी पिंड में है, ऐसा कहा। जैसे तो कहा तो जैसी ब्रह्मांड में है बिल्कुल वैसी ही पिंड में है क्या? जैसे ब्रह्मांड में है वैसी ही पिंड में है क्या? वैसी पिंड है, वैसी शरीर में है क्या? वैसे ही मनुष्य शरीर में, ऐसा लिखो। और पिछले में हमने तूने शुरू में लिखा था ना, तेरी पिंडी असली ले लिया पिंडस्था, जो वचन संबंध था। हाँ हाँ नन्नू, जी। हाँ जी दादा। तो वो पिछले वचन संबंध में लिखा ना, पिंड वाली पहला वचन संबंध क्या लिखा पिछले वाले का? तो शरीर में स्थित पिंडस्था हाँ, कहाँ से आती है? तो मनुष्य शरीर में स्थित पिंडस्था, ऐसा लिखो सीधा ही। ये शरीर। हाँ मनुष्य शरीर कर दो वहां पे। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा वचन संबंध? जैसी ब्रह्मांड में है वैसी पिंड में कहा तो जैसी ब्रह्मांड में है वैसी ही मनुष्य शरीर में जानने क्या है आगे? हाँ
आंसर लिखो। वे- आंसर मतलब वैसे ही पिंड मनुष्य शरीर में है, ऐसा कहे कितना से? हाँ, पिंड नहीं लिखना, यहाँ मनुष्य शरीर लिखो, खाली शरीर मत लिखो। जी मनुष्य शरीर जैसी में जैसी ब्रह्मांड में है वैसी ही पिंड में कहा है, तो जैसी ब्रह्मांड में है वैसी ही मनुष्य शरीर में है क्या? बिल्कुल वैसी ही मनुष्य शरीर में है क्या? वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि जैसी ब्रह्मांडी तैसी पिंडी, तो एग्जैक्टली वही है क्या, या कुछ डिफरेंस है, वो ये पूछ रहे हैं। हेलो। हाँ जी दादा, आंसर तो आंसर इसमें है ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल वैसी नहीं है, लिख लो आंसर। नहीं है। थोड़ा हाँ, आगे आएगा उसमें, वचन ब्रह्मांडी मूर्तता पिंडी में आंसर देता। हाँ, अर्थ लिखते हैं। ब्रह्मांडी ब्रह्मांडी मूर्ता देवता अर्थात ब्रह्मांड के व्यापार के लिए ब्रह्मांड के व्यापार के लिए जो ब्रह्मांडस्था विभाजित हुई थी, जो ब्रह्मांडस्था विभाजित हुई थी, विभाजित हुई थी, वह मूर्ति धारी है, वह मूर्तिधारी चलने फिरने वाली है। चलने फिरने वाली है। हाँ, वह मूर्ति दिव्य प्रपंच दिव्य प्रपंच दिव्य प्रपंच वह मूर्ति दिव्य प्रपंच धातु रूप है, दिव्य प्रपंच की धातु रूप है। वह मूर्ति दिव्य प्रपंच की धातु रूप है। पिंडी माद मेद मास रूपा देवता मनीजे मनुष्य देहात असले, मनुष्य देह में स्थित
मनुष्य देह में स्थित पिंडस्था, यह मेद महास्वरूप है, अर्थात वह चल फिर नहीं सकती। चल नहीं सब नहीं चल फिर नहीं सकती। हाँ, अच्छा, हो गया 67। हाँ, मग विद्यावंत की पिंडस्थानी निवास। मैंने दाखिला काम लिख दिया पिंडस्था मूर्ति, जो मूर्ति और धातु हो। चलिए अगला बच्चा समझ। जी। फिर विद्यावंत को भी पिंडस्था मेद महास्वरूप प्रकाशित होती होंगी। फिर विद्यावंत को भी पिंडस्था मेद महास्वरूप प्रकाशित होती होंगी। होती होंगी। आधा हविता अर्थ कौन लिखा? हाँ जी, विद्यावंत को भी पिंडस्था विद्यावंत को पिंडस्था वर्ण के हिसाब से प्रकाशित होती हैं। वर्ण के हिसाब से मूर्ति रूप आकृति से प्रकाशित होती हैं। होती है। क्या लिखा है उसका आंसर? आप ये हमने तो बस यही लिखा था ना, विद्यावंत को पिंडस्था वर्ण के हिसाब से प्रकाशित होती है। वर्ण के हिसाब से, कॉमा हाँ जी,
वर्ण के हिसाब से, ऐसे लिख, वर्ण के अनुसार, वर्ण के अनुसार ब्रह्मंडस्था की मूर्ति के, ब्रह्मंडस्था की मूर्ति की आकृति से प्रकाशित होती हैं, आकृति से, ठीक, प्रकाशित होती हैं। ठीक, चलिए। हरिता, पीता, श्वेता, निष्ठा, कृष्ण, मूर्ति, खेती, आशक्ति, हरिता अर्थात माया की पिंडस्था संलग्न वह हरे, माया की पिंडस्था संलग्न वह हरित वर्ण से प्रकाशमान दिखाई देती है। दिखाई देती है। पीता, ये विश्व की होनी है ना। हाँ, विश्व की पीत वर्ण से, पीत वर्ण, पीला लिखना दादा, पीत पीला है ना। पीत पीला ही ਹੁੰਦਾ, पित्तल ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ना ਆਪਾਂ, हाँ जी, समझ लो वही है। वर्ण से श्वेत, श्वेता अर्थात भैरव, भैरवों का श्वेत वर्ण से
दादा आगे मंजिष्ठा अर्थात शेष, मंजिष्ठा अर्थात शेषय्या ब्रह्मादिकाओं का, शेषय्या ब्रह्मा इत्यादि का इत्यादि का मंजिष्ठा आरक्त ब्रैकेट में ब्रैकेट में आरक्त, आरक्त क्या लिखेंगे? वर्ण से रक्त वर्ण से। मुजिष्ठा का क्या लिखेंगे? मुजिष्ठा को बता रहे आरक्त यानी ब्लड रेड। आरक्त रक्त जैसा, खून जैसा। वर्ण जहाँ कलर को बोला गया, रंग को। हाँ हाँ जी, रक्त वर्ण तो रंग से। कृष्ण अर्थात इंद्र इत्यादि से नीचे के चारों स्थानों की पिंडस्था, इंद्र आदि से नीचे की चारों स्थानों की देवता। चारों स्थानों की देवता की पिंडस्था। हाँ कृष्ण वर्ण से देवता की पिंडस्था कृष्ण वर्ण। कृष्ण मतलब काला रंग ना दादा? हाँ काला ना? हाँ 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 हाँ। वर्ण से प्रकाशयति अर्थात मूर्ति प्रकाशयति अर्थात ब्रह्मांडस्था की मूर्ति की, ब्रह्मणस्था की मूर्ति के अनुरूप ब्रह्मांडस्था की मूर्ति के अनुरूप आकृति से प्रकाशित होती हैं। होती है। जैसी ब्रह्मंडा की मूर्ति होती है ना ब्रह्मंडस्था की, हाँ जी जी दादा। वैसी उसकी आकृति बनती, इमेज बनती है और उसके पिंडस्था के ऊपर, तो वो विद्यावंत को दिखाई देती है विद्या के भर में। ठीक है ना? उसको अपने शरीर में ऐसा दिखता है, उसको अपने शरीर में ऐसा दिखता है। इस देव का जो विद्यावंत होगा उसको वैसा ही उसकी अपनी दिखाई देगी। कुछ कहते हैं नीचे की भी दिखाई देती है, वो भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा थर्ड लेवल पे जाके। जी स्थलपोथी में आएगा क्लियर वहां पे। हाँ जी हो गया ये, बस जी। करे अब हो करना। गया दादा, 2:30 बजे तक कर लेते हैं, 1 वचन हो जाए। नहीं बस बस करिए, चलो फिर बात कर दें। ठीक है बेटा, चलो दंड जी दंड। धन्यवाद दादा। दंड। ठंडा